मेरे प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज सामान्य कौन सा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं? 5वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। और हम लोग अगर आज का तीनों पाठों को हम देखेंगे, जैसे हम लोग यशायाह के ग्रंथ से, कुरिन्थियों के ग्रंथ से या संत लूकास के सुसमाचार में से देखेंगे तो यहाँ 3 महान व्यक्तियों को ईश्वर ने स्पर्श किया और अपने कार्यों के लिए बुलाया, और वो तीनों अपने आप को विनम्र बनाते हुए अपने आप को पापी के रूप में, अयोग्यों के रूप में देखते हैं। यशायाह पे ऐसे दिखता है, और पौलुस पे ऐसे दिखता है, और पेतरुस पे ऐसे देखते हैं। तो हम ये तीनों को देखते हुए आज सुसमाचार में जैसे हम प्रवेश करते हैं, प्रभु यीशु सुसमाचार को प्रचार करने के लिए वो एक एक जगह को चुनते हैं। वो हमारा मैत्री भवन है ना, हमारा मैत्री भवन को चुने हैं ना, के किनारे, समुद्र के किनारे। वो समुद्र का भी समुद्र नहीं है, झील। हाँ, क्या कौन सा झील है? गेनेसरेत के झील को चुने, है ना। और लोगों को सब बोट में बैठाकर पर्यटक के रूप में बीच में लेके जाकर वहीं पर प्रभु यीशु उपदेश दिए ना, झील के किनारे। और फिर क्या का मदद लिए? वो नौका। किसका नौका? सीमोन को नौका मदद लिए। वहां पर हम देखते हैं कि 2 नौ थे, दूसरा किसका था उसका नाम नहीं बता रहे, लेकिन सीमोन का नौका प्रभु यीशु मदद लिए। इसको हम यहाँ पर हम गौर से देखेंगे तो प्रभु यीशु वहां उपदेश देने के लिए, जैसे मैं यहाँ माइक पकड़ा हूँ, वहाँ एम्पलीफायर है, और यहाँ 4 स्पीकर है ना, 4 नहीं है, 6 स्पीकर है, 2 छोटा भी है ना, 2 है ना। और हम लोग सब बैठने के लिए व्यवस्था है अच्छे से। कुछ लोग जिस लोग आराम से बैठने के वाले सब कुर्सियों में बैठे हैं, तो है ना, छोटे बच्चे लोग सब जमीन पर बैठे हैं, और चारों आग लाइट चमक रहा है ना। ये सब व्यवस्था हमारे लिए किया गया, लेकिन प्रभु यीशु के काल में ऐसे कुछ नहीं था। और प्रभु यीशु चाहिए तो उस सबका व्यवस्था कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु जो उपलब्ध है उस उपलब्धि को ज्यादा प्रयोग करता है। इसी एक सिद्धांत मैं बार बार आप लोगों को दोहराता हूं, जो एमएसडब्ल्यू में सिखाया जाता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम अवेलेबल रिसोर्सेस। उसका मतलब अधिकतम वो स्रोत को उपयोग करना जो हमारे पास न्यूनतम उपलब्ध है। वो प्रभु यीशु जो न्यूनतम उपलब्ध है वो तो एक नौ था, और नौ को प्रभु यीशु अधिकतम प्रयोग करके अधिकांश लोगों को संबोधित करता है। यही चीज हम प्रभु यीशु से सीखने के लिए अधिक आवश्यकता है। कभी कभी हम लोग अपने जीवन में हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के पास भी कुछ नहीं था। ना माइक था, ना बिजली था, ना स्पीकर था, ना एम्पलीफायर था, ना इसे बैठने के लोगों को बैठाने के लिए कुर्सी था, ना चटाई थे। फिर भी प्रभु यीशु सुसमाचार का प्रचार किए नहीं किए? किए हैं। लेकिन हम अक्सर अपने जीवन में कमियों को खोज के ही, कमियों को देखते ही हम जीवन में आगे नहीं बढ़ते। प्रभु यीशु इस चीज को हम सीख सकते हैं, कैसे बुरे परिस्थिति में भी हमें जीवन को जीना है, जीवन को सामना करना है। और दूसरा है वहां पर प्रभु यीशु जैसे सीमोन से मांग किया, सीमोन ने भी अपने नौ को प्रदान किया। हाँ, प्रभु यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए, हाँ बोल के वो आगे आया। और उसी प्रकार प्रभु यीशु हम प्रत्येक परिवार को, हम प्रत्येक हमारे बच्चों को प्रभु यीशु अपने स्वर्ग राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के कार्य के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं?
जब तक आप लोग देने के लिए इच्छुक ना होंगे, ईश्वर आप लोगों के परिवार में प्रवेश नहीं करेंगे। ये बात लिख के रखिए। जब ईश्वर के लिए आप समय नहीं देंगे, ईश्वर के लिए अपने घर को प्रदान नहीं करेंगे, ईश्वर के लिए अपने बाल बच्चों को ईश्वर के कार्य को करने के लिए भेजने के लिए कम से कम मन में इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, ईश्वर आपके घर के द्वार पर तक आके खड़े रहेंगे जब तक आप लोग खोलेंगे नहीं। खड़े तो रहेंगे। जैसे अभी अभी बिजली चले गया, हम लोग तुरंत खिड़की के खोले, खिड़की के खोलने के कारण प्रकाश अंदर प्रवेश किया, प्रकाश वहीं पर था, हम तो रोके रखे। इसी प्रकार ईश्वर हमारे घर के दरवाजा के पास, हमारे दिल के दरवाजे के पास खड़े हैं। खोलना किसका है? हम लोग नहीं खोलेंगे, ईश्वर प्रवेश नहीं करेंगे। सीमोन ने खोला, सीमोन खोलने के बाद हम आगे देखते हैं, प्रभु यीशु उपदेश देने के बाद 5-4 पर पढ़िए। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, आप गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। देखिए, प्रभु यीशु मछुआर थे। मछुए क्या नहीं, वो प्रोफेशन के रूप में देखेंगे तो उसका पिताजी क्या करने वाला है? बढ़ाई। यहां पेतरुस कौन है? मछुआर थे। कब से? जन्म से। जन्म से मछुआर को एक बढ़ाई कहता है, तो जाल गहरे पानी में जाके डालो। हम क्या करेंगे? कोई गैर ईसाई आकर बोल दे रहा है, आप लोग जाकर ऐसे करें, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? हम जन्म से ही हमेशा, हम क्या है? जन्म से हम, समझ में आ रहे ना? जैसे कोई पेड़ में मौका नहीं है, मौका बिनने के लिए बोलते हैं, कोई आकर, अब हम क्या बोलेंगे? भाई हम जानते हैं अब मौका बिनने का समय कब है, हमको सिखा रहे क्या? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। लेकिन वहां एक व्यक्ति क्या करता है? 5 को पढ़िए। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, हम रात पर मेहनत करने पर भी हम कुछ भी नहीं पकड़ पाए, परंतु आपके कहने पर हमारे जाल डाल रहा। हमारे जीवन में बहुत बार हम है ना विफल हुए, निराशा का सामना किए, बहुत दुख तकलीफ का सामना किए। जब प्रभु यीशु हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ जाता है, जब प्रभु यीशु हमारे घर में आ जाता है, जब हम प्रभु यीशु को हमारे पास रहने के लिए हम इजाजत दे देते हैं, तब प्रभु यीशु हमारे जीवन में चमत्कार करता है। वही चीज को पेतरुस ने अपने जीवन में अनुभव किया। वो अपना विफलता को बता रहा है, प्रभु यीशु हम रात पर हम मेहनत किए, हम कोशिश किए, कम से कम 1 और 2, कम से कम 1 मुट्ठी जिंदा मछली तो मिल जाए। हम लोग कोशिश किए, कुछ नहीं मिला। लेकिन परंतु बट है ना, ईश्वर कहने पर पेतरुस क्या करता? हम डालेंगे, जल डालेंगे। फिर 7 और 8 को हम देखते हैं, क्या होता है? क्या होता है? क्या डूबने तक उनके नाव है ना, डूब जाने तक 2 नाव पर एक जाल से इतना मछलियां मिल जाता है। जब ईश्वर देता है, कैसे देता है? चक्कर मार के देता है। सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। ईश्वर देने के लिए तैयार हो जाता है, सब
सब कुछ दे देता है, वो कोई चीज की कमी नहीं देता करता है। वो जितना अधिक देना है उतना अधिक दे देता है। ईश्वर की कृपा की सीमा नहीं है, लेकिन हम अगर पाना है तो हम पेतरुस के समान तैयार होना है। और वहां पर इतना होने के कारण वहीं पर पेतरुस तुरंत अपने शून्यपन को महसूस करता है। पढ़िए पार बड़ी ये देखकर सीमोन ने यीशु के चरणों में गिर कर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए। इसायास ने महसूस किया, प्रभु मैं तो अशुद्ध होंठ वाला कहा नहीं कहा, मैं अशुद्ध आत्मा वाला हूं, मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलता है। कभी कभी हमारे स्कूल में भी कुछ बच्चों लोगों के मुंह से शब्द निकल छोटे रहते हैं, उनके मुंह से भी वातावरण, उनके घर के वातावरण उन बच्चों का इसे बदल देता है। इसीलिए वो यशायाह अपना जीवन में ये महसूस किया, प्रभु मैं जो कुछ करता हूं और बोलता हूं कोई भी शुद्ध का कार्य नहीं रहता है, सब अशुद्ध का है, सब बेकार काम रहता है। अब यशायाह ने महसूस किया और उसी चीज को पौलुस भी महसूस किया। वो कहता है मैं तो क्या कहने के योग्य भी नहीं हूं, मैं अपने आप को प्रेरित कहलाने योग्य नहीं हूं। मैं क्या कहने योग्य नहीं हूं, प्रेरित कहलाने योग्य नहीं हूं। प्रेरित मतलब होता है जिसको ईश्वर ने भेजा, ईश्वर ने चुना, उसके लिए मैं योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं कठोर इस धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति रहा हूं। इस प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं उसके योग्य नहीं हूं। फिर भी ईश्वर ने अंत में समय पूरा होने के बाद सभी लोग है ना प्रेरित बनने के बाद ईश्वर मेरे को भी चुना, मेरे को भी प्रेरित बनाया। इसी प्रकार अनुभव करते हैं। इसलिए जब हम अपने आप को विनम्र बनाते हैं, जब हम अपने आप को हम कुछ भी नहीं है ईश्वर के चरणों में गिर पड़े और ईश्वर जैसे आप चाहे मेरे को उपयोग करिए बोलकर हम ईश्वर के चरणों में गिर पड़ेंगे, ईश्वर ऊपर उठा लेंगे। इसीलिए ईश्वर ने उसको ऊपर उठाया और उसको प्रेरितों का नेता बना। पोप स्वामी बना और उसको नाम सिमियोन को बदलकर पेतरुस रखा। वो चट्टान बना, मजबूत व्यक्ति बना, क्योंकि ईश्वर जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर हमारा जीवन को भी ऐसे ही बदल देते हैं, प्रेरित बना देते हैं और हमको जीवन को सामने करने का शक्ति प्रदान कर देता है। इसलिए हम पेतरुस से हमें सीखने की आवश्यकता है। और इसी के बाद 11 को पढ़िए। वे नाव किनारे लाकर सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो गए। अगर ये प्रभु यीशु को हम पूर्ण रूप से अपनाना है, हम हमारा सब कुछ जो अपना समझते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हम कभी कभी घर में एक टवलिया ले लिया है ना, तो भाई बहन के बीच में लड़ाई हो जाता है। ये मेरा टवल है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा कुर्सी है, ये मेरा प्लेट है, मेरा। क्या आगेगा? क्या तो हम अपना कह सकते हैं? कुछ चीज को हम अपना कहने के लिए कुछ है? बोल सकते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटी, लेकिन मेरा बेटा मेरा बेटी के भी ईश्वर का देन नहीं होता। मेरा बेटा बेटी कहने के भी कुछ नहीं होगा। जो भी है वो सब किसका है? ईश्वर का है। इसीलिए जब योग के से सब लिया गया, वो क्या कहा? ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया। धन्य है ईश्वर जो मेरे को दिया, जो ईश्वर मेरे से ले लिया उसको धन्य है।
और उन्होंने इसीलिए वो अपने आप में महसूस किया, नंगे में मैं मेरे माँ के गर्भ से आया हूं, नंगे ही में लौट के जाऊंगा। इसीलिए उन लोग सब कुछ छोड़े, क्योंकि उन लोग जानते थे जिस ईश्वर के लिए मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं वो मेरे लिए सब कुछ प्रदान कर सकता है। ईश्वर हमारे जीवन में इसी प्रकार कार्य करना है। तो आज जिस प्रकार हम 3 लोगों के बुलावा के बारे में सुने हैं, यशायाह का बुलावा, पौलुस का बुलावा, पेतरुस और पहले शिष्यों का बुलावा, हम उनके समान हम सब कुछ छोड़कर हम उसके पीछे होने के लिए तैयार हैं। आज जब जरूरत पड़ता है, जैसे पेतरुस ने अपने नौ को दिया, उसी प्रकार हम अपने घर को एक ईश कृपा का सदन के रूप में हम बदलने के लिए जरूरत है। ईश्वर केंद्र के रूप में बदलने की जरूरत है। ईश्वर के मंच के रूप में बदलने की जरूरत है। अगर हम अपने घर को ईश मंदिर के ईश मंच के रूप में, ईश कृपा के सदन के रूप में, ईश कृपा का उपस्थित के जगह के रूप में अगर ईश्वर के लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए, देने के लिए तैयार होते हैं, अगर ईश्वर के चरणों में पितृ समा गिर कर मैं पापी हूं बोलकर हम महसूस करने के लिए हम तैयार होते, जैसे हम लोग मिसा के शुरुआत में वो गाना गाए, ईश्वर ने हमें समेटा, हमें ढूंढा, हमें जगाया और हमें सिखाया और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ते बताया, हम गाए थे। उसके समान हमारा विश्वास जहां लेके जाना है, जय वहां हमें ले जाएंगे। जिस चीज को हम अपेक्षा नहीं किए उसी को ईश्वर प्रदान करेंगे। जिस प्रकार पेतरुस को ईश्वर ने प्रथम शिष्य, प्रेरितों का नेता और प्रथम पोप स्वामी बनाए और उनको शहीद बनाए और पूरे कलीसिया का संरक्षक बनाए, उसी प्रकार प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हम प्रत्येक के जीवन में प्रभु यीशु काम करेंगे। उसी के लिए हम अपने आप को समर्पित करने के लिए, अपने आप को पापी के रूप में विनम्र बनकर महसूस करने के लिए और अपने आप को प्रभु यीशु के लिए पूर्ण रूप से देने के लिए हम प्रत्येक जन तैयार होने की आवश्यकता है। हम जब अगर तैयार होंगे, हम पूर्ण रूप से ईसाई बनेंगे और पूर्ण रूप से प्रभु के लिए हम अपने जीवन को अर्पित कर पाएंगे। आमीन।